हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम आपके पर्सन के लिए कर रहे हैं। आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, उनके लिए हम कर रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, सारी चीज़ें ना हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना मेरे साथ बने रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो कर रही हूँ आप सबके लिए कर रही हूँ, और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या हमें मैसेजेस आते हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस मिलती है, क्या बता रहे हैं यूनिवर्स हमें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन में प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं हमें, क्या चल रहा है उनके मन में। क्या चल रहा है उनके मन में। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, जस्टिस, जजमेंट, यहाँ है मून, टेम्परेंस, थैंक यू सो मच, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, किंग ऑफ कप्स। ओके, द एम्परर की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपकी कार्ड्स में। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है ना वो आपको मैंने बता दी है, यानी कि मेष राशि से लेके पूरा मीन राशि तक हर एक राशि मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। कार्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन को एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत 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 फीलिंग्स हैं इनके दिल में, दिमाग में। कहे तो आपके लिए ये पर्सन ना दिल से, एकदम दिल से फील करते हैं। और फील हो रहा है इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं आया था, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है ये पर्सन, बताना पड़ेगा इनको। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना इस पर्सन को आपके लिए अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस हैं वो बताएंगे, तो कहीं हद तक ये पर्सन आगे का कुछ है ना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का मन, आपके पर्सन का दिल, दिमाग कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, वर्क कर रहा है आपके पर्सन का दिल, दिमाग, और बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आ रही हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि भाई किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं।
मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो लगती हैं, थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस होते हैं, लाइफ में चेंजेस होने ज़रूरी हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके इस रिश्ते में जजमेंट की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यस मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में ना आपके लिए ये ज़रूर है कि आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। अगर आपने इनसे प्यार किया है तो आप इनके तरफ अपनी पूरी लॉयल्टी निभाओगे। अगर आपने इनसे प्रेम किया है तो उस प्रेम का मान रखोगे, सम्मान रखोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी खुश हो। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका रिश्ता, आपके इस कनेक्शन का जो फीलिंग है, आपके इस कनेक्शन की जो वाइब है ना, वो मुझे दिखाई दे रही है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और लग रहा है जैसे कि प्यार वाली भावना, प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो प्यार है, आपके पर्सन का जो कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग्स में है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन का ये भी है जहाँ पे ये पर्सन को रियलाइजेशन होता है कि इस पर्सन को टाइम से पहले या उस टाइम पे इनको बोल देना चाहिए था जो भी है इनके दिल में, जो भी था इनके दिमाग में आपको लेकर के। तो इस पर्सन को बोल देना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन ने बोला नहीं, जो कि इनकी गलती है, जो कि इस पर्सन की बहुत बड़ी गलती है। इस पर्सन ने आपसे बोला नहीं, इजहार नहीं किया, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। इस पर्सन को इजहार करना चाहिए था, इस पर्सन को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपके साथ इस तरीके से कनेक्शन को फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में यही चल रहा है कि ये कनेक्शन को डील करें, ठीक है, ये कनेक्शन को डील करें। यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, काफ़ी क्लियर सा मन है, काफ़ी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को गंवा चुके हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को गंवा चुके हैं और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन का जो मन है ना, लगता है जैसे कि अब ये क्या हो गया है। देखो ये पर्सन के मन में ना बहुत ज़्यादा चाहत आपके लिए है, बहुत ज़्यादा चाहत है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके लिए चाहत बहुत ज़्यादा है और इतनी चाहत जो से कहते हैं ना कि तड़प होना, ठीक है, तड़प होना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन के अंदर तड़प मेन है, मेन ये पर्सन तड़पते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन के मन में ना आपको लेकर के जो भावनाएं बनी हुई हैं, जो आपको लेकर की फीलिंग्स बनी हुई है ना, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत हटके है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये पर्सन की जो वाइब है, ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये लग रहा है जैसे कि आपको पा लिया, तो वो है ना सॉन्ग, पा लिया है तेरा प्यार अब नहीं खोना, है ना। तो आपके पर्सन आपके प्यार को खोना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन के मन में है, ये पर्सन के दिल में है। आपका प्यार कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में, दिमाग में कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, इस तरीके से है ना कि मतलब आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तो कुछ बेहतर बन के आए हो, कुछ बेहतरीन लेके आए हो, है ना। तो यहाँ पे पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे फील हो रहा है कि पर्सन के मन में ना आपको लेकर के गहरी भावनाएं छुपी हुई हैं, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो कहना ये है आपके पर्सन का कि कहते हैं ना कि जैसे कि हर एक तरीके की चीज़, हर एक तरीके की बातें, हर एक तरीके का एक कनेक्शन आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो यही कहता है कि यही कहता है दिल ना कि जो भी होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये पर्सन के मन में ये है। देखो ये पर्सन का जो मैं देख पा रही हूँ ना, मेंटल स्टेटस में देखो तो
मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन धीरे 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 अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन अपने आप के, अपने दिल को, अपने मन को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, दिल है, दिमाग है, वो टोटली फोकस करता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। तो धीरे 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 करके ना पूरा टाइम ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में एक जो थॉट है ना, वो थॉट ये भी है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी एनर्जी के साथ जो है ना यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब जो है ना किसी से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है। तो आपकी बातों से इनको फ़र्क पड़ता है। आपकी बातें अगर तीखी हैं तो इनको बुरा लगेगा, डेफिनेटली ये पर्सन को बुरा लगेगा। ये पर्सन का मानना है कि भाई मुझे क्यों इस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो, मुझे क्यों ट्रीट कर रहे हो आप ऐसे। मैं आपके साथ जब अच्छा हूँ या अच्छा तरीके से रहने का कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इस तरीके से ना अपने अपने मन को, अपने दिल को ऐसे नहीं डाइवर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में बहुत बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये पर्सन अपने मन को, अपने दिल को समझा नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना धीरे धीरे होता है ना कि ख्वाबों को, है ना, ख्वाबों को कहीं ना कहीं ये पर्सन पीछे छोड़ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपके साथ ये पर्सन आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट होंगे। बट डर दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये पर्सन के मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, जैसे आपसे दूर होने का डर आपके पर्सन के मन में बहुत है, बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन के मन में ना आपसे दूर होने का डर बहुत सता रहा है, और ये सताता हुआ जो डर है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन को डर बहुत सता रहा है। ठीक है, सो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन ना समय के बदलने का वेट कर रहे हैं। समय समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय चेंज होगा, आप दोनों के बीच में बातें होंगी, चीज़ें होंगी, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। यहाँ पे लगता है जैसे इस पर्सन को टेम्परेंस की एनर्जी में एंड 7 ऑफ कप्स। देखो 7 ऑफ कप्स का सीधा सा मतलब है कि भाई आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, कन्फ्यूज़न है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस की तरह ये पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चीज़ों को लेकर के होता ना कि चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोचना, ज़्यादा समझना, फील करना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, रिश्ते को ये करना है, रिश्ते में ये चीज़ें इन्वॉल्व होनी हैं, तो करना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये पर्सन करना चाह रहे हैं। करते करते एक होता है ना जैसे एहसास होने लगता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें प्यार है तो हमें ये भी करना पड़ेगा, प्यार है तो हमें वो भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन का ये भी दिख रहा है जैसे कि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मतलब ये पर्सन फुल ऑन एक होता है ना जैसे कि सोचना, डीपली सोचना। आपके पर्सन डीपली सोच रहे हैं कि क्या करें, है ना, क्योंकि रास्ता दिख रहा है, चलना इनको है, रास्ते पे क्लैरिटी इनको होनी चाहिए, रास्ता ना भटके ये इनके दिमाग में होना चाहिए। ये पर्सन ये सारी चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को, कि ये पर्सन इधर उधर ना जाए, कम से कम अपने आप को ये पर्सन ना भटकाए। ठीक है, ये पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बार बार इस पर्सन के मन में ये हो रहा है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। आपके पर्सन के मन में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। रिश्ते में ये पर्सन बार बार भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि दर दर भटक रहे हैं आपके पर्सन। ठीक, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत मतलब ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि सीरियस हैं, सीरियसनेस इनके अंदर ज़्यादा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में बार बार ये होता है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में एक होता है ना कि जैसे कि रियलिटी है ना, तो रियल फीलिंग्स आपके पर्सन को पता चलती हैं। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनके दिल में ना, दिमाग में ना एक चीज़ नहीं चलती है, इनके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लग रहा है कि पर्सन के अंदर ना एक होता है ना कि जैसे कि हमें ना ये करना है, हमें ना वो करना है, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के दिल में। ठीक है, तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन है प्लीज़। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो इन्हें हमें नहीं लेना है, हम कार्ड्स को देख के है ना लेंगे। इतने कार्ड्स लेंगे ना तो फिर पता चला कि बस हम रीडिंग करते रह गए और सुबह हो गई तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए कम्युनिटी, वेरी नाइस। कोर्टशिप, ओके, चेंज। ये कार्ड भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला है, तो ध्यान से सुनना। जर्नी, गिफ्ट, कॉफिंग, हाउस। बॉटम ऑफ द डेक है डिसअपियर की एनर्जी। पर्सन परेशान तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, परेशान बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लग रहा है ना जैसे कि इस पर्सन को हो क्या गया है, मतलब पूरी तरीके से परेशान दिखाई दे रहा है मुझे। पूरी तरीके से ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में परेशानी का सिलसिला चल रहा है। ये पर्सन चैलेंजेस को फेस करते 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 थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि जैसे कि ये पर्सन का हो सकता है कि जॉब चला गया हो, बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तभी ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने कुछ रास्ते, इनको लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। ठीक है, ये पर्सन बहुत सीरियस है अब आपके लिए, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल है अभी इनके लिए, बहुत मुश्किल है इनके लिए। मुझे फील हो रहा है कि पर्सन के मन में ना आपको लेकर के थोड़ा सा होता है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो एक होता है ना कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो हमें ये करना ही होगा, हमें ये बातें करनी ही होगी। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। दोनों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स में कहूँगी कि आ रहे हैं ना, आप इधर खुश हो ना ही आपका पर्सन खुश है। भले ही ये पर्सन दिखाए कि खुश हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारे बगैर खुश हूँ मैं, बट ये पर्सन खुश नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन के अंदर की खुशी जैसे कि गुम हो गई है, जैसे कि ख़त्म हो गई है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के अंदर जो है ना ये पर्सन को मिलना है और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना मिलना है, आपसे बात करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पर्सन को ना मिलके काफ़ी अच्छा फील होगा। इस पर्सन को लगता है कि अभी जो है ना फ़िलहाल आपके गले लगना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि इनके सामने सारी की सारी दुनिया बदल चुकी है, इनके फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ बदल चुका है। एक आप हो जो कि नहीं बदले हो। तो अभी जो है ना आपका साथ इस पर्सन को चाहिए इन एनी हाउ, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है,
मुझे दिख रहा है कि पर्सन अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे लाइफ में ना बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आने के बाद ये पर्सन को फील हो रहा है क्या इनको बदलना चाहिए। तो आपके पर्सन को बदलना ज़रूरी है, बदलता हुआ दिख रहा है। कोर्टशिप की भी एनर्जी आई है जो कि बताती है आपके पर्सन कोर्टशिप की एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन ये पर्सन विजुअलाइज कर रहे हैं। देखो इनके मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, प्रॉपर वे में आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि लग रहा है जैसे कि अब जो है ना बातें नहीं की करी, अब जो है आपसे मिला नहीं, अब जो है ना सारी चीज़ें ठीक नहीं करी, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए जिससे आप दोनों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब चलने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए जिससे आप दोनों की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हर्डल्स आ जाएं जिससे आप दोनों सॉल्व ना कर पाएँ। तो मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि भाई आपकी इस रिश्ते में ना काफ़ी चेंज की ज़रूरत है। और आपके पर्सन के दिल में वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं से तो ये सब कुछ करना ही होगा, कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें तो करनी ही होंगी। ठीक है, मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में हमेशा ही ये रहा कि मतलब इमोशंस, फीलिंग्स है ना, ये सब कुछ जो है ना मुझे दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि यस ये पर्सन के अंदर, आपके अंदर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन को आपसे प्यार है, आपके साथ कनेक्शन फील होता है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन चेंज करना चाहते हैं। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी यूनिवर्स हमें बहुत कुछ दिखाता है, हमें बहुत साइन देता है कि तुम्हारे लिए कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है। और हम ऐसे होते हैं ना कि हम समझ नहीं पाते हैं, तो ईश्वर की लाठी हमें लगनी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, ईश्वर मुझे भी कुछ समझाने की कोशिश कर तो रहा है। बट ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। रिश्ते को समझने में काफ़ी एक होता ना कि देरी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में ना एक होता ना कि कनेक्शन है, हम जानते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम फील करते हैं। रिश्ते को लेकर के ना बहुत कुछ फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे काफ़ी क्लियरली, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते में चेंजेस लाने की तैयारी में जुट चुके हैं और ये पर्सन चेंजेस लेके आएंगे। क्योंकि लगता है कि आप दोनों की जर्नी स्टार्ट तो होने वाली है ना कहीं आप दोनों तो एक ऐसे रिश्ते में बंधने वाले हो, है ना, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे का साथी, एक दूसरे का सहारा बनोगे। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने अब पहला कदम लेने का सोच लिया है कि इस पर्सन को अब पहला कदम लेना है। पहले कदम की शुरुआत आपके पर्सन करने वाले हैं, एकदम करना ही पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि पर्सन के मन में चल रहा है कि अब इनको नई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे ही करने पड़े, बट एक नई शुरुआत तो करना ही होगा ना इनको। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में हर तरीके की बातें चल रही हैं, हर तरीके की चीज़ें चल रही हैं। लग रहा है जैसे कि ये शुरुआत करना ज़रूरी है। आज नहीं किया तो कब करेंगे, है ना, आज नहीं किया तो कब करेंगे, ये तो पर्सन सोचते रह जाएंगे फिर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को आपकी तरफ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है जैसे कि रिश्ते को समझने की, समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फुल्ली तरीके से समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आपको। नो डाउट ये पर्सन को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये पर्सन के मन में ये है कि मैं समझा लूँगा, मैं कर लूँगा जो भी करना है मुझे। आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये चल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को लेकर के देखा जाए तो गिफ्ट की एनर्जी है। गिफ्ट की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई ये
पर्सन इस रिश्ते में एक होता है ना, जैसे कि अब आएंगे तो एक तरीके से ईश्वर का भी गिफ्ट ही रहा आपकी तरफ, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन जो है ना आपको सरप्राइज़, है ना, कुछ देना चाहते हैं, सरप्राइज़ कुछ प्लान करना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना वो फीलिंग्स, वो इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करना चाहते हैं। देखो, हो सकता है कि किसी किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी का कुछ ऐसा आ रहा है जो कि बहुत स्पेशल डे है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक, आपको गिफ्ट वगैरह देने का प्लान ये पर्सन कर चुके हैं और कर रहे हैं। मैं तो यही देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन आपको गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जेस्चर ये पर्सन लेने का सोच चुके हैं। पॉजिटिव जेस्चर यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन का। लग रहा है कि भाई अब जो है ना आना है, तो फिर इधर उधर की बातें क्यों करना है, अब चलना है तो चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना एक तरीके से जो भी चैलेंजेस थे उनका सामना कर चुके हैं, सामना कर रहे हैं, और सामना करते करते इंसान थक जाता है। ठीक है, इंसान थक जाता है, आपके पर्सन भी थक गए हैं, और ये पर्सन को लग रहा है कि अब जो है ना मुझे ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये पर्सन आपके साथ एक तरीके से बहुत ही सुंदर से रिलेशनशिप को बनाने के लिए पीछे की जो चीज़ें हैं ना, जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं पर्सन। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं आपके पर्सन। और अब आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि हाँ, ये चीज़ें होंगी तो कितना अच्छा होगा, वो चीज़ें होंगी तो कितना अच्छा होगा। तो आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, आपके पर्सन का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो कुछ ज़्यादा ही चलता है इस मामले में। ठीक, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो कह रहा है कि तुम किधर जा रहे हो। ठीक है, मुझे तुम्हारे से मतलब है, मुझे तुम्हारा कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम्हारी वाइब चाहिए, तुम्हारा एक होता है ना कि साथ चाहिए। आपके पर्सन को आपका साथ चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि हमेशा के लिए चाहिए, 2-4 पल के लिए ये पर्सन को साथ नहीं चाहिए आपका। ठीक, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये पर्सन हाउस के एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बसाने के सपने देख रहे हैं, है ना। फैमिली बसाना है, फैमिली चाहिए, फैमिली चाहिए। तो ये फैमिली जो है ना यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, फैमिली आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक कह सकते हैं कि अ, आपके साथ कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, कि अब इनको ना किसी से कोई मतलब नहीं है। अब दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। अब इनके मन में ये हो चुका है कि अब जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ठीक है, तो लाइफ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अब आपके पर्सन के मन में ये हो गया है कि अब लाइफ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अब ऐसे वैसे नहीं चलेगा, अब ऐसी वैसी चीज़ें नहीं चलेंगी, अब ऐसी वैसी बातें भी नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ने ना शुरुआत करनी स्टार्ट कर दी है, शुरुआत करेंगे ये पर्सन, बहुत सुंदर सी शुरुआत ये पर्सन करने वाले हैं और करेंगे ही करेंगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन के मन में ना ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ, है ना, आप इनके साथ एक कनेक्शन को फील करोगे। इस कनेक्शन को ना बनाने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना करने वाले हो आप दोनों। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखते हैं और कुछ एनर्जीज इस रिश्ते की का फ्यूचर क्या होगा डिवाइन।
इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? थैंक यू सो मच। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? ओके, 7 ऑफ वांड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वांड्स, यहाँ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, टावर की एनर्जी। देखो, हमारे रिश्ते में जब कोई तीसरा चौथा है ना आता है ना, तो हमारा रिश्ता अचानक से एक होता है ना कि जैसे कि लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आई हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन आपके तरफ एक होता है ना कि जैसे कि आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के यहाँ पे ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी कि यस, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि आप कहीं ना इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और ये पर्सन भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के फ्यूचर में एक दूसरे के साथ आने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली राज़ी ना हो शादी के लिए, आप दोनों का फ्यूचर ना बने एक दूसरे के साथ आसानी से, ये भी चांसेस है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स का तो आना तय है इस पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक, इस प्रॉब्लम से ना मैं ना वो कोई नहीं भाग सकता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके लाइफ में आप दोनों के एक होने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि शादी के बाद चलो ठीक है मान गए, बट क्या होता है, कुंडली मिलान होता है। कुंडली मिलान में लड़के का या लड़की का अगर मांगलिक दोष हो गया ना, तो कहें कि नहीं शादी नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हो शादी। कुछ नहीं होगा, जिसके ऊपर भी मांगलिक दोष हुआ है ना, कुछ भी नहीं होगा। उसका उपाय बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उपाय करके शादी कर सकते हैं। लेकिन उनकी फैमिली नहीं मानती है क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर एक चीज़ का सलूशन है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। प्यार 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 वाली फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत है, इमोशनली अटैच भी बहुत हो चुके हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है ना कि इमोशनली अटैचमेंट बहुत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशन जैसे कि बुलबुले की तरह है ना उठते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में यही दिख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए और साथ की ज़रूरत है। साथ मुझे नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका साथ इनको मिलेगा ना तो बहुत बहुत कुछ होगा। ठीक है, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत इस रिश्ते में ना आप दोनों इन्वॉल्व हो पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे, इस रिश्ते को संभाल पाएंगे, इस रिश्ते को हर तरीके से संभाल पाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना होगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के को लेकर के ना एक सीरियस रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि सीरियसली आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब है ना चीज़ें करके देखते हैं, रिश्ते को चला के देखते हैं, रिश्ता कैसा होगा क्या होगा अब तो हमें बाद में पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो ठीक है, तुम दोनों शादी कर रहे हो ना, करो, बाद में हम देखेंगे कि क्या तुम लोग का रिश्ता चल पाता है कि नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं कि भाई मैं इस रिश्ते को क्यों नहीं निभा सकता, क्यों नहीं निभा सकता, क्यों नहीं निभा सकती,
क्योंकि ये रिश्ता है ही ऐसा, ये रिश्ता है ही ऐसा। दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत उदास है, बहुत परेशान है। मुझे इनके चेहरे से वो परेशानी, वो उदासी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन जो है ना अपने चेहरे पे जो उदासी, जो परेशानी लिए हुए है ना, ये उदासी, ये परेशानी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब लग रहा है जैसे कि हो ही नहीं पाएगा इनसे, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा। कभी कभी लगता है जैसे कि चीज़ें कहीं ना कहीं स्टॉप हैं, कहीं ना कहीं एक जो रिश्ता है वो बनने से बनता है लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिखता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ता है, इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए ना हमें बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये सारी बातें घूम फिर के आ रही हैं कि इनको ट्राई करना होगा, इनको ट्राई करना चाहिए। इस रिश्ते के लिए जो भी अपना एफर्ट्स है वो डालना चाहिए। इस पर्सन को भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन इस रिश्ते को बनाएंगे, ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर, आपके इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप पूरी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव करो, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगी, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहो और इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैनिफेस्टेशन भी कीजिए आप, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के अंदर, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।